सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 171, 172 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में उस समय का वर्णन किया गया है जब सभी के बीच में वार्तालाप चल रहा होता है और जनक जी के दूत आते हैं। तो आइए कथा को हम आगे सुनते हैं। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, रामा साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, नहीं तो हे नाथ, कुशल सेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, भे सब लोक शोक बस बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लागन केहु। इन चौपाइयों का अर्थ है, अयोध्या नाथ की गति सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय उन्होंने विदेह को देखा। उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, क्योंकि दे अभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूजन कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुवर बनबासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। उन चौपाइयों का अर्थ है, रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहूँ विचारी उचित का आजू। समुझी अवज असमंजस दो, चलिए की रहिय न कह कछु को। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज क्या करना है। अयोध्या की दशा समझकर दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भावुक भाऊ, आए हूँ बेगी न होई लखाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न चलने पावे। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी कर तूति। रामा बूझी देखी कर तूति, चले चित्रकूट ही भरतु। 4 चले तिरहुति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत को अर्थात मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। इन चौपाइयों का अर्थ है, दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरी धीरजू करी भरत बढ़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, हय गया रथ बहु जान संवारे।
इन चौपाइयों का अर्थ है फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुधरी साथी चले तत्काला किए विश्राम न मग महिपाला। भोरही आजु नहाई प्रयागा चले जमुन उतरन सबु लागा। इन चौपाइयों का अर्थ है वे दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयाग में स्नान करके चले हैं। सब लोग यमुना जी उतरने लगे। खबरी ले न हम पठय नाथा तिन कही अस महीना यऊ माथा। साथ की रात 6-7 दीने मुनिवर तुरत विदा चर कीने। इन चौपाइयों का अर्थ है हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगवनु सबु हर्षेउ अवध समाजु। रामा हर्षेउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोचु बस सोच विबस सुर राजु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। सियावर रामचंद्र की जय।